नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर हमारी आज की इस कहानी का नाम है शिकायत। माँ कहाँ हो आप। रजनी ने घर में अंदर आते ही अपनी माँ रीना जी को आवाज लगाया। क्या हुआ रजनी। रीना जी ने कमरे के अंदर से निकलते हुए कहा। देखो नवाज, आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो एकदम से रुक गई और पूछा, एक मिनट माँ, ये भाभी कहाँ है। रीना जी कह दिए, वो तो अभी यहीं थी मेरे साथ। उसकी माँ का फोन आया तो अंदर चली गई बात करने। फिर रजनी बोली, ऐसा भी क्या बात करनी थी जो यही नहीं कर सकती थी। जरूर आपकी माँ से हमारी शिकायत कर रही होगी। फिर रीना जी बोली, तू भी ना बस कर। रजनी बोली, नहीं माँ, अभी शुरुआत से ही भाभी पर लगाम कसकर नहीं लगाओगे तो बाद में पछताओगी। फिर रीना जी बोली, यह सब छोड़, अपनी शॉपिंग दिखा। और आज इस समय शॉपिंग घर का काम नहीं था क्या, वो अपनी बेटी से पूछती है। फिर रजनी बोली, था तो, पर मैंने ही कह दिया कि मुझे शॉपिंग पे जाना है। मेरी सासू माँ का बस चले तो पूरा दिन मुझे रसोई में ही रख दे, वो अपनी माँ से कह रही थी। रीना जी बोली, फिर भी तू अभी अभी अपनी सास की शिकायत ही कर रही है मुझसे, फिर राशि को क्यों दोष दे रही देती है। यानी अपनी बहू के बारे में बोल रही थी। रजनी बोली, माँ, यह आप भी अच्छे से जानती हो कि मेरी सासू माँ कैसी है। भाभी की तो किस्मत अच्छी है जो आप जैसी सास मिली उनको। उनके बाद रजनी चली जाती है। उसका ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से आना जाना लगा रहता था। एक दिन रीना जी अपनी नवेली बहू राशि को पालक पनीर बनाना सिखा ही रही थी कि तभी राशि का फोन बज उठा, जिस पर रीना जी ने उनसे कहा, जा राशि बात कर ले। अपने बहू से बोली। एक तरफ राशि फोन लेकर अपने कमरे में गई, उधर रजनी बाहर हॉल में माँ को पाकर सीधे रसोई में आ गई और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखा तो उसने पूछा, माँ, आप बना रही हो खाना, भाभी कहाँ है। वो फिर से बोलने लगी। रीना जी बोली, अरे उसकी बहन का फोन आ गया था, इसलिए उसे भेज दिया, बात करने लगी। रजनी बोली, कभी माँ का फोन आता है तो कभी बहन का, बस सारा दिन क्या शिकायतें ही करती रहती है भाभी। तभी तो इतना फोन आता है। मैं तो कहती हूँ अब से आप उसे अपने सामने बात करने को कह दो, पता तो चले कि हमारे बारे में ये क्या सोचती है। वो अपनी माँ से बोल रही थी। रीना जी बोली, बेटा, तुझे हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि राशि हमेशा हमारी शिकायत ही करती होगी। अरे नई नई शादी हुई है उसका, और उसके परिवार वालों दोनों को ही एक दूसरे को याद आती होगी, इसलिए बार बार फोन कर लेते हैं। वो अपनी बेटी से बोल रही थी। फिर रजनी बोली, माँ, आप बड़ी भोली हो, पर सारे आपकी तरह नहीं होते। आपको अगर मेरी बात का एहसास नहीं होता तो चलो मेरे साथ चुपके से भाभी की बातें सुनते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसकी बोली भाभी के बारे में। फिर रीना जी बोली, देख बेटा, तू तो जानती है मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हारी कोई शिकायत करता भी तो उसे यही समझो कि उसे तुमसे कई सारे उम्मीदें होंगे जो तुम पूरी नहीं कर पाई, इसलिए वो अब शिकायत बन गई। और हम उम्मीद भी अपने से ही करते हैं ना। फिर शिकायत तो अच्छी बात हुई, बोली, बस शिकायत हो तो उस वक्त पर ही खत्म कर लिया करो। जो इसका पुलिंदा बनने चली गई तो फिर बस शिकायत ही बच जाएगी, वहाँ उम्मीद का नाम इंसान ही ना होगा। उसकी माँ अपनी बेटी रजनी से बोल रही थी। फिर रजनी बोली, मैं नहीं जान पाती कि शिकायत का मतलब उम्मीद होता है। आप कुछ भी कहते हो, आपको कुछ जाना मत जाओ, पर मैं तो जा रही हूँ। मुझे सुनना है भाभी की शिकायत, और फिर रिकॉर्ड करके आपको भी सुनाऊंगी। तब आपको पता चलेगा कि शिकायत शिकायत होती है, जिसे सुनकर सबको बुरा लगता है। वो अपनी माँ से बोले जा रही थी। रजनी फिर राशि के कमरे के बाहर जाकर चुपचाप कान लगाकर खड़ी हो जाती है। राशि फोन पे अपनी बहन से, नहीं रानू, इस घर के लोग तो बड़े ही सीधे साधे हैं, इन्हें अपने बस में करना बड़ा आसान है। बस मेरी ननद रजनी को छोड़कर उसे तो मेरे हर काम से शिकायत होती है। पता नहीं मुझसे क्या परेशानी है, उसे मेरी हर बात से दिक्कत रहती है। उसे लगता है कि
उसका यहाँ आने का मकसद मैं नहीं समझती, पर उसे यह नहीं पता कि उसकी भाभी उससे 4 कदम आगे है। वो अपनी बहन से बोल रही थी। यह सब सुनकर रंजी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। अब भाभी की सारी बातें बता देती है। रीना जी ने रजनी की पूरी रिकॉर्डिंग बड़े ध्यान से सुनी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर रजनी बोली, माँ, आप सारी बातें सुनकर भी हंस रही हो, गुस्सा नहीं आ रहा है आपको? देखा आपने, मुझे लगा था कि क्या आपको अब इस घर में आई है, पता नहीं मुझसे बड़ी कटी कटी रहती है। आज जाना इसका सच, वो अपनी माँ से बोल रही थी। फिर रीना जी हंसी नहीं और क्या करे, बिल्कुल राशि ने जैसा कहा वैसा ही तू बर्ताव कर रही है। और रजनी बोली, क्या मतलब? रीना जी फिर बोली, मतलब यह कि जब तू राशि की शिकायत सुनने जा ही रही थी कि ठीक उसी समय राशि ने तेरी शिकायत सुन ली, तो उसने मुझसे कहा कि जैसा रजनी कर रही है मैं वैसा ही करूंगी। फिर वो जब गुस्से में आपके दिल की बात बताएगी तो तभी मैं उनकी शिकायत दूर कर पाऊंगी। वो अपनी माँ से बोली। राशि बोली, रजनी, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे घुलना मिलना नहीं चाहती, पर जरा याद करके देखना, जब भी मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? आप यहाँ आकर मम्मी जी से घंटों बातें करती थी, पर कभी मेरी खैरियत तक नहीं पूछा। उल्टा मेरे पूछने पे बड़े बेनन से जवाब देती, तो फिर मैं पीछे हट जाती। मम्मी जी सही रहती कि शिकायत वही होता है जहाँ उम्मीद होती है, पर शिकायतों का पुलिंदा पर उम्मीद को खत्म कर देता है। रीना जी, हाँ बेटा, तू भी अपनी सासू माँ की शिकायत इसीलिए करती है ना क्योंकि वो तेरी घर के कामों में मदद नहीं करती। तुझे जिसकी उम्मीद होती है राशि की। और अपनी माँ की बात सुनकर रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उस दिन के बाद से राशि और रजनी नंद भाभी कम दोस्त ज्यादा बन जाती है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम किसी या किसी को हमारी शिकायतें क्यों और कब करते हैं? जब सामने वालों को हमसे या हमरे सामने वाले से कोई उम्मीद होती है और वह पूरा नहीं होता है, तब हम इसकी शिकायत उसे या फिर किसी और से करते हैं, तो सामने वाला भी उसे शिकायत को नजरे में रख या फिर खुद को बदल लेने वैसा ही रह जाता है। पर यही शिकायत बहुत सारे अगर हो जाए तो सामने वाला उसे और सुनने में दिलचस्पी नहीं लेता और उस नजर अंदाज कर सामने वाले की कोई उम्मीद की तवज्जो से नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि शिकायत तब तक ठीक है जब तक वह शिकायतों का पुलिंदा ना बन जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख रहे। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।